हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग लाइट। आज हम एक ऐसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं जो हर उस बिज़नेस को इम्पैक्ट करता है जो इंडियन टैक्स सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। हम बात करेंगे GSTR 1 फाइलिंग की। यदि आप बिज़नेस ओनर हैं या टैक्स प्रोफेशनल हैं तो आप ये ज़रूर समझते होंगे कि GSTR रिटर्न सही तरीके से फाइल करना कितना इम्पॉर्टेंट है। खैर, आप सही जगह पर हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम GSTR 1 फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने जा रहे हैं। हमारे वो दोस्त जिन्हें पता नहीं है कि GSTR 1 क्या होता है, उन्हें मैं बता दूं कि GSTR 1 का मतलब है गुड्स एंड टैक्स रिटर्न 1। यह एक मंथली या क्वार्टरली रिटर्न हो सकती है जिसमें किसी फर्म या कंपनी को अपनी आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज का रिटर्न फाइल करना होता है। बोले तो ब्यौरा देना होता है। एक्चुअली यह सरकार के लिए आपकी बिक्री पर नज़र रखने का एक तरीका है। चाहे आप एक टैक्स प्रोफेशनल हो या अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, ये वीडियो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। और इस वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे कि आप आसानी से किस तरीके से GSTR 1 फाइल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप आसानी से अपनी GSTR 1 की फाइलिंग को निपटाने के लिए कॉन्फिडेंट और अच्छी तरीके से तैयार महसूस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू द वर्ल्ड ऑफ GSTR 1 और बढ़ाते हैं पहला कदम GST कंप्लायंस की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले लॉगिन करते हैं GST पोर्टल पे। GST का यूज़र ID डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं कैप्चा, करते हैं लॉगिन। लॉगिन करते ही हमारे सामने ये स्क्रीन खुल के आ जाएगी जिसमें हमने जाना है रिटर्न डैशबोर्ड में। यहाँ हमने सेलेक्ट कर लेना है पीरियड और मंथ। अगर सिलेक्टेड पीरियड में हमारी कोई सेल नहीं है तो हम नील GST फाइल कर सकते हैं, और अगर हमने किसी बिजनेस को कुछ सेल करा है तो उसकी हम एंट्री करेंगे B2B में। जो हमारी अगर B2B सेल्स है तो वो हम इस ऑप्शन में जाके उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड में क्लिक करेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन। यहाँ पे हम डालेंगे पार्टी का GST नंबर। GST नंबर जैसे ही हम डालेंगे तो सर्च होके आ जाएगा, या अगर ऑलरेडी हमने सेव कर रखा है पार्टी का नाम मास्टर में तो हम सीधे वो भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज GST का नंबर डाल के ये आ जाएगा। यहाँ पे हमने डालना है इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस का डेट और इनवॉइस का वैल्यू। इनवॉइस का वैल्यू टैक्स छोड़ के। सपोज करिए कि आपका इनवॉइस है 2000 रुपये का प्लस टैक्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2000 रुपये। टैक्स सिस्टम ऑटोमेटिक अपना कैलकुलेट कर लेगा। और दूसरा हमने इसमें बताना होता है कि जो हमने इनवॉइस जनरेट करी है वो कौन से टैक्स ब्रैकेट में आती है। एग्जांपल के लिए हम 12% टैक्स ब्रैकेट में ले रहे हैं, तो 2000 प्लस 12% का टैक्स। इसको कर लेंगे सेव। तो ये हमारा जो है पहला रिकॉर्ड सेव हो गया। पहले 13 थे, अब 1 एक और आ गया है। और अगर हम चाहें तो इसको पार्टी के नाम के आगे क्लिक करके देख भी सकते हैं कौन कौन सी इनवॉइसेस उसमें आ रही हैं, और उनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं। अगर हमने B2C में हमने कोई सामान बेचा है, B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर जिसके पास GST का रजिस्ट्रेशन नहीं है। हमने सेलेक्ट करना है हमने सेलेक्ट करना है स्टेट, कौन से स्टेट में हमने सप्लाई करा है और क्या हमारा टैक्सेबल वैल्यू था, मतलब इनवॉइस की वैल्यू क्या थी, और उसमें कितने % के हिसाब से टैक्स लगना है। ये जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक टैक्स हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसको हमने करना है सेव। अगर आपके पास और भी ज़्यादा इसमें इनवॉइसेस हैं तो आप ऐड रिकॉर्ड्स में जाके और उसको ऐड कर सकते हैं। ये हमने एक एग्जांपल से समझ लिया। उसके बाद हम करेंगे इसको सबमिट। इस तरीके से हमारे पास एक समरी निकल के आ जाएगी। समरी को हम वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे। अगर कहीं पे कोई मिस्टेक है तो दोबारा एक बार पीछे जाके वो रिकॉर्ड्स हम दोबारा मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे हम पहले बताया। अगर सब कुछ सही है तो फाइल स्टेटमेंट पर हम क्लिक करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे फिर हमने इसको चेक बॉक्स में क्लिक कर लेना है कि सारी डिटेल जो हमने डाली है सही है, ठीक है। अपना नाम वहाँ पे आ जाएगा ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का।
हमने कर देना है फाइल विथ EVC, हमने इसको कर देना है फाइल विथ EVC और DAC। अगर डिजिटल सिग्नेचर आपके पास है तो DAC आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज EVC। इसमें आपके पास एक मोबाइल पे OTP आ जाएगा रजिस्टर्ड नंबर पे, वो आप डालेंगे और वेरीफाई करेंगे, ये आपका हो जाएगा। देखिए OTP मेरे पास आ चुका है, मैं इसमें OTP एंटर करता हूँ और इसको कर देते हैं वेरीफाई। वेरीफाई करते ही हमारे पास कुछ इस तरीके से मैसेज आ जाएगा, GSTR1 ऑफ GSTN नंबर दिस फॉर पीरियड ऑफ दिस हैज़ बीन फाइल्ड सक्सेसफुली। इसके साथ ही हमारा GSTR1 फाइलिंग हो गया है कंप्लीट। अब एक बार चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ और देखते हैं कि डैशबोर्ड में किस तरीके से हमको दिखेगा। डैशबोर्ड में क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे अब आपको आ रहा है कि ये फाइल्ड, और GSTR3 भी जो है वो भी फाइल करना बाकी है। इसके साथ ही हमारा GSTR1 फाइलिंग हो गया कंप्लीट। आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स GSTR1 फाइल करते हुए ध्यान में रखने हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।